सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल मैंने अपने यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पे पोस्ट किया था कि अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंटली मेरे चैनल पे कोई ना कोई वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जिनका आंसर करना थ्रू कमेंट सेक्शन के थ्रू आंसर करना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैंने ये कम्युनिटी पे डाला था कि अगर किसी को भी कोई भी क्वेश्चंस पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं। आई विल बी आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस थ्रू अ प्रॉपर वीडियो। सो हियर आई एम। दिस इज़ कल्पना, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम हज़ारीबाग मेडिकल कॉलेज। सबसे पहला कोई जो है वो आया है साक्षी सिंह का। इनका है कि आप अपने 10th के स्टडीज़ के बारे में बताएं। तो ओके, 10th में मैं अपना 10th जो है वो मैंने CBSE से किया है, VPM ज्ञान निकेतन स्कूल से, और अपने ही होम टाउन से की थी। 10 CGPA भी मैंने स्कोर किया था। बट वो होता है ना कि स्कूल टाइम पे आप अगर 10 CGPA स्कोर करते हो तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना चाहिए, बहुत स्ट्रगल है आगे में। और उसके बाद जो 11th-12th का सिलेबस है वो तो बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाता है। तो अगर अभी आप 10th में हैं और बहुत अच्छे स्कोर किए हैं तो ओवर कॉन्फिडेंट होकर अपना स्टडीज़ में कुछ ऐसा ढीलापन मत दीजिएगा। मतलब ज़रूरी है कि आप कंसिस्टेंटली अपने स्टडीज़ पे ध्यान देते रहें। फिर उसके बाद आता है कि अगर आपका स्कोर उतना अच्छा नहीं है तो भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका स्कोर अच्छा नहीं आता है बट वो आगे मेहनत करते हैं तो उनका वो लाइफ में बहुत आगे चले जाते हैं, बहुत टॉप लेवल पे पहुंच जाते हैं। तो इसलिए स्कोर जो होता है वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। उसके बाद एक है ब्लू स्काई का क्वेश्चन। इनका क्वेश्चन को लास्ट में आंसर करूँगी। एक है प्राइवेसी मैटर। अपना नाम जो है वो उन्होंने नहीं रिवील किया है। एनीवे, तो इस चैनल से कमेंट आया है कि दी इट्स माय सेकेंड ड्रॉप, आई हैव जॉइंड एलन टेस्ट सीरीज एंड आई बिलोंग्स टू हज़ारीबाग। ओके, बट इन माय फर्स्ट टेस्ट आई स्कोर्ड 245। हाउ टू इंक्रीज माय मार्क्स। तो ऐसा है कि मॉक टेस्ट जो लिया जा रहा है आपको आपके टेस्ट सीरीज़ में, तो उसमें उतना खास ध्यान देना नहीं है। मतलब जो आपको अगर लो स्कोर भी हो रहा है तो भी उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। एवरेज में आना चाहिए सबसे पहला चीज़। और ट्राई कीजिए कि आप जैसे 720 का होता होगा तो 500 प्लस तक मेंटेन करने का ट्राई कीजिए। ओके। और दूसरा, इतना कम है 245, तो सॉरी बट ये कम है 720 में, आउट ऑफ 720। तो आप 500 तक लाने का कोशिश कीजिए। और दूसरा, स्कोर बढ़ाने का सबसे मेन जो तरीका है वो है बायोलॉजी को किसी भी तरीके से उसमें स्कोर करना। लाइक अगर आप बायोलॉजी में 300 तक स्कोर कर लेते हो और इधर में 100 and 150 भी, तो आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। और दूसरा, जो भी आपके यहाँ पे टेस्ट सीरीज चल रहा है तो ट्राई कीजिए कि जितना भी सिलेबस आ रहा है उसका 80% सिलेबस, 100% तो पॉसिबल नहीं होता है, पर वो जो भी टाइम बॉन्डेड है उतना ही टाइम में आपको 80% सिलेबस अच्छे से कर लेना है। और विथ रिवीजन्स में एक और रीज़न है जो लो स्कोर होता है टेस्ट में, वो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस का नहीं होना। तो आप ट्राई कीजिए कि अपना जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। ओके, तो आपका स्कोर बढ़ जाएगा। और या नेक्स्ट आया है कमेंट जय का, आई वांट टू जॉइन अनदर टेस्ट सीरीज। ओके, ठीक है, बिकॉज जो हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में है वहाँ पे नंबर ऑफ़ टेस्ट जो है वो बहुत कम दिए जा रहे हैं। तो मतलब अच्छा आइडिया है। जैसे कि हम अभी खुद अपने कॉलेज में हैं, यहाँ पे या बहुत सारे लोग ऐसे कॉलेज में अगर आप कोई भी MBBS गवर्नमेंट चाहते हैं एक सीट अपने लिए, तो इतना श्योर है कि नंबर ऑफ़ टेस्ट जो है वो बहुत से बहुत ज़्यादा देना होगा। और उनको अटैम्प्ट करने के साथ साथ एनालिसिस भी करना होगा प्रॉपर। फिर एनालिसिस करके उनको रिविजन्स भी देना होता है, बिकॉज एनालिसिस भी कर लेने के बाद अगर आप उसका रिवीजन नहीं प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं तो फ़ायदा नहीं होने वाला है। सो जय, आई विल सजेस्ट यू कि आप अदर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए और अभी ही कर लीजिए, बिकॉज अभी आपके पास 5 to 6 मंथ बच रहे हैं और लास्ट के 1-2 महीने
प्रॉपर सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए होता है, उसमें पढ़ना कुछ भी नहीं होता है नीट यूजी एग्ज़ाम से पहले। इसलिए आपके पास अगर देखा जाए तो सिर्फ 4 मंथ बचे हुए हैं टेस्ट सीरीज़ वगैरह पे सीरियसली अपने वीकनेस पे काम करने के लिए। ओके, नेक्स्ट आता है राहुल कुमार दे। उनका क्वेश्चन है कि हाउ डिड यू मैनेज टू बोथ लाइक BHMS और नीट प्रिपरेशन। तो सबसे पहला जो चीज़, पर्सनली मैं भी उसी कॉलेज से हूँ, तो वहाँ पे मैनेज करना कैसे है कि जैसे 10 से 4 लाइब्रेरी, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है वहाँ पे कि जूनियर्स नहीं जा सकते हैं, सबके लिए अलाउड है वहाँ पे लाइब्रेरी। तो 10 से 4 होता है, तो जिस दिन आपका क्लास नहीं होता है उस दिन आप लाइब्रेरी में चले जाएँ, फिर ब्रेक में आए, लंच खाएँ और उसके बाद वापस से जाएँ, तो वो चीज़ है। और दूसरा चीज़ है कि जब भी टीचर्स और प्रोफेसर्स पढ़ा रहे होते हैं तो हम उनका बस सुनेंगे। ओके, हमें यहाँ पे मतलब क्लास में आप आराम से अपना MCQs, फिजिक्स के MCQs लगा सकते हो, बिकॉज थ्योरी उस टाइम पे पढ़ना पॉसिबल नहीं है और ना ही समझना। तो जब मैं इजी काम किया करती थी कि MCQs सॉल्व किया करती थी क्लास के टाइम पे। और उसके बाद डिड यू नॉट फेस एनी प्रॉब्लम फ्रॉम रूममेट वाइल स्टडिंग। तो या रूममेट से प्रॉब्लम होता है स्टडी करने में, अगर आपका रूममेट सपोर्टिव नहीं हो तो आप उनको समझाने का ट्राई कीजिए। वो चीज़ है कि साफ साफ उसको बोल दो कि मेरे को नीट यूजी फिर से देना है, इसलिए मुझे डिस्टर्ब ना करें। और दूसरा चीज़ बताऊं कि सबसे ज़्यादा अच्छा होता है ऐसे मोमेंट पे कम से कम दोस्ती होना चाहिए। मतलब अपने रूममेट से भी इतना दूरी बना के रखो ना, इतना दूरी, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा घुल रहे हैं, दोस्त बन गए हैं, घूम रहे हैं उसके साथ। मैं अभी घूमूंगी तो चलेगा क्योंकि मैं कॉलेज में हूँ, बट जिनका प्रिपरेशन फेज है उनके लिए ये सब नहीं करना है। तो इसलिए जितना भी ज़्यादा हो, मतलब ज़्यादा किसी से अटैच होने का ज़रूरत नहीं है। मैं पुराने कॉलेज में थी, मेरी एक भी दोस्त वहाँ पे नहीं बनी अच्छे से, बिल्कुल भी नहीं। मेरे मतलब वो 2021 का बैच है, बहुत सारी है, तो मेरा किसी से भी नहीं बना वहाँ दोस्ती, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे यहाँ रहना नहीं है। और दोस्ती का मतलब होता है कि उनको टाइम देना, तो वो चीज़ नहीं करना है ना, हमें अपना प्रिपरेशन करके कहीं और जाना है। तो इसलिए ट्राई करो कि काम से काम बस दोस्ती रहे और अटैचमेंट ज़्यादा नहीं रखना है अपने रूममेट से। और पढ़ाई में अगर कोई भी दिक्कत हो तो साफ साफ उसको बोलो कि मुझे पढ़ाई करना है, अभी डिस्टर्ब ना करें। और ये अपने अंदर कंट्रोल रखो कि नहीं मेरे को पढ़ाई करना है, तो इसलिए मैं इस टाइम पे पढ़ाई करूँगा। ओके, टाइम फिक्स करके, तो वो चीज़ है। और दूसरा कि आपके क्लास में और भी ऐसे 2-4 लड़के तो होंगे ही जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे नीट से रिलेटेड। अलग सर्कल बनाओ जो तैयारी करने वाला है, क्यों ना दो ही लोग का वो सर्कल हो, क्योंकि 2 लोग अच्छा रहता है कि हाँ तुम बताओ आज क्या पढ़ाई की, तुम ऐसे वैसे डिस्कशन होते रहेगा ना पढ़ाई से रिलेटेड, तो वो हेल्दी डिस्कशन ज़रूरी है। और क्या पढ़ रहे हो डिसाइड करो कि तुम दोनों क्या पढ़ने वाले, ऐसे करके एक हेल्दी फ्रेंडशिप वहाँ पे मैनेज करने का ट्राई करो। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि घुल मिल जाना है वहाँ पे दोस्तों के साथ, इस तरीके से अपने रूममेट से भी थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना है। ओके, एक और चीज़ कर सकते हो वो है कि जल्दी से रात में डिनर करके जल्दी से सो जाना है करीब 9 बजे तक, और सुबह के 2 बजे उठ जाओ, या फिर हाँ अभी जब लास्ट का 2-3 महीना बचता है तब उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ऐसे पढ़ाई करना पड़ता है। तो 9 बजे तक सो जाओ, सुबह के 3 बजे उठो, 3 से 8 बजे तक है आप स्टडी करो अपना, और 8 से 10 2 घंटा है आपके पास रेडी होने के लिए, ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्लासेस जाने के लिए, तो वो कर लो। वहाँ पे वैसे भी क्लास 10 बजे से चलता है गुड्डा कॉलेज में, तो वो चीज़ है। नेक्स्ट है साक्षी सिंह का क्वेश्चन है, टेल अबाउट कॉलेज लाइफ इन MBBS। तो बहुत मज़े हैं, बस जो भी दिक्कत है 8 घंटा 10 घंटा पढ़ना जो पड़ता है ना, या फिर कंसिस्टेंटली बहुत 12-12 घंटा भी पढ़ना पड़ जाता है जब हमारा एग्ज़ाम का लास्ट का 2-3 महीना बचता है, तो वो सब उतना मेहनत वहाँ पे है। अभी फ़िलहाल जब हम इतना तैयारी करके आते हैं तो फर्स्ट 2-3 महीने थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है MBBS में, तो आपके जितने भी ज़ख्म होंगे वो सब भर जाएंगे, यहाँ पे हील हो जाएगा। तो लाइफ बहुत अच्छा है यार, बहुत सर्कल बनता है, दोस्ती होता है, मज़े करते हैं, हम घूमते हैं, पढ़ाई करते हैं, क्लासेस करते हैं। मतलब एंजाइटी डिप्रेशन होने का आपके पास टाइम ही नहीं होगा कि मतलब आप अकेला फील करोगे।
वो चीज़ है। दूसरा रैगिंग, तो रैगिंग वैगिंग उतना कुछ नहीं होता है, इंटरेक्शन होता है सीनियर्स और जूनियर्स के बीच में। अगर इंटरेक्शन होगा नहीं तो हम किसी भी सीनियर्स को जानेंगे कैसे, वो होता है। अब देखो इंटरेक्शन के वजह से क्या होता है, थोड़ा सा उनको वो कुछ ऐसा एक्टिविटी करवाते हैं जिससे कि उनका एंटरटेनमेंट हो सके, तो ये कोई गलत बात नहीं है। और सुनो, ये रैगिंग नहीं है मेरे साइड से प्लीज़। तो ये किसी का क्वेश्चन है, कोचिंग के टाइम हॉस्टल में रहना क्या सही है? आयुषी का ये है। ओके आयुषी, तो कोचिंग के टाइम पे आप हॉस्टल में रह सकते हो। जैसे अगर आपको कॉलेज भी मैनेज करना हो और इधर स्टडीज़ भी, तो 20% करो और उसके बाद बाकी टाइम पे आराम से रहो। दूसरा कि फेस्टिवल में कॉलेज में बहुत ज़्यादा छुट्टी मिलता है, तो उस टाइम पे आप घर भागने के बजाय बैठ के रूम पे नीट यूजी का तैयारी करो। बहुत अच्छा ये ऑप्शन है। घर क्यों जाना है, 1 साल के लिए त्याग दो, बार बार नहीं जाना चाहिए, 1-2 बार ठीक लगता है। सो दैट्स इट। और किसी का एक का क्वेश्चन था, ब्लू स्काई का क्वेश्चन था, टेल समथिंग अबाउट ओ गॉड योर रिलेशनशिप एंड लव लाइफ। थोड़ा पर्सनल हो गया तो इस पे कुछ भी इट फॉर टुडेज वीडियो। अब हम मुझे लगता है कि मैंने मोस्टली जितने भी क्वेश्चन था, मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस का आंसर कर चुकी हूँ और मेरा भी क्लास जाने का टाइम हो गया है, जो सेकेंड हाफ में होता है। So bye bye, take care and stay connected and don't forget to subscribe my channel. Okay.